जो पहले राउंड की पोलिंग हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले चर्चा होती है टर्नआउट पर कि टर्नआउट कितना रहा और टर्नआउट के आधार पर हम अर्थ निकालने लगते हैं कि हायर टर्नआउट है क्या, लोअर टर्नआउट है तो क्या होगा। टर्नआउट के फिगर्स अभी तो प्रोविजनल फिगर्स है, लेकिन लगता है तकरीबन उसी तरह का टर्नआउट हुआ है जैसा पहले हुआ था इन इलाकों में। ये जो 58 कंस्टिट्यूंसी जहां वोट पड़ी कल, 2017 के चुनाव में यहाँ 63% टर्नआउट था। अभी जो फिगर आ रहे हैं वो 60% की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है रिवाइज होते हुए शायद हम सही रहेंगे। तो क्या ये कोई संकेत देते हैं? मुझे नहीं लगता कि टर्नआउट के फिगर से हमें कोई बड़ा संकेत मिलता है कि हायर टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी है, लोअर टर्नआउट प्रो इनकम्बेंसी है। इन सब बातों में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन गौर करने की बात क्या है? गौर करने की बात है टर्नआउट अगर कहीं बढ़ा है, कौन से इलाके हैं जहां पे टर्नआउट बढ़ा है, या अगर 2022 के चुनाव को भी देख लें तो किन इलाकों में टर्नआउट ज्यादा है, किन इलाकों में टर्नआउट कम है। अमूमन शहरी मतदाताओं के बीच टर्नआउट कम रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार के चुनाव में भी वो कम देखने को मिला। लेकिन गौर करने की बात है कि कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां का सामाजिक समीकरण एक अलग तरह का है, और मैं इशारा कर रहा हूं जाट मतदाताओं के बीच के बारे में और मुस्लिम मतदाताओं के बारे में। तो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनकी तादाद बहुत है, इन दो मतदाताओं की तादाद बहुत है, और यहाँ टर्नआउट काफी साइजेबल रहा है। बिल्कुल 60, 62, 64, 65% मतदान हुआ है। ये देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता, इनका टर्नआउट मुझे लगता है पिछले चुनाव से जरूर बढ़ा है। तो ये तो एक ट्रेंड जरूर दिखाई पड़ता है। कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है, आपने जिस बात का जिक्र किया आशुतोष, कि 53 सीटें बीजेपी जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में। तो बीजेपी को वहां से क्या नीचे गिरने की संभावना है, या बीजेपी उससे ऊपर जा सकती है? ट्रेडिशनली हम आप 2014 और 2019 का चुनाव देखें, तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें राजस्थान जीत ली थी, 20 की सीटें गुजरात में जीत ली, और तकरीबन इसी तरह की का प्रदर्शन उनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में था। तो 2019 में हम सब ये मानते थे बीजेपी प्रदर्शन दोहरा नहीं सकती, लेकिन उन्होंने दोहराया प्रदर्शन। राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीत गए, गुजरात की 26 की 26 सीटें जीत गए, और इसी तरह का अच्छा प्रदर्शन उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी किया। तो क्या बीजेपी 53 सीटें जीत सकती है फर्स्ट राउंड के चुनाव में, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने 2017 में किया था? मुझे लगता है 2014 और 2019 इस मामले में अपवाद होगा। बीजेपी जिस ऊंचाई पर थी 2017 में, वहां से नीचे गिरने की पूरी पूरी गुंजाइश है। जाहिर जाहिर सी बात है, जब 58 में से 53 सीटें मिलती हैं तो उसको रिपीट करना एक इम्पॉसिबल सा होता है। तो कितनी सीटों का ड्रॉप आप देखते हैं? देखिए, ये कहना तो कितनी सीटों का ड्रॉप होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, सब्सटेंशियल ड्रॉप होगा। अब सब्सटेंशियल कह सकते हैं, बड़ा वेग टर्म में। सब्सटेंशियल का मतलब क्या? 10% सीटें कम होंगी, 20% सीटें कम होंगी। सीटों का के बारे में चर्चा करना तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है। वैसे हम कोई एग्जिट पोल कर नहीं रहे हैं, तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो कोई एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आधारित नहीं है। हमारी एक रिसर्च वाली स्टडी होगी जो 2-3 दिनों के बाद शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है सब्सटेंशियल ड्रॉप है। सब्सटेंशियल ड्रॉप का मतलब 53 सीटें तो बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। अब वो कितनी होंगी? सब्सटेंशियल हो सकता है कि जितनी सीटें उनके पास थी, काफी कुछ सीटें वो हार सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है और जाट मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। उन इलाकों में जिस तरह का टर्नआउट हुआ, और टर्नआउट के पहले भी देखे जिस तरह का उत्साह जाट मतदाताओं में देखने को मिल रहा था जयंत चौधरी के बारे में, तो ये इस बात का तो संकेत साफ है कि कुछ सीटें वो बिल्कुल गंवाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है बीजेपी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।